देख रहे हैं BAN स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह में ज्वाइन कर रहे हैं नादिर वीरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। नादिर, फाइनली पाकिस्तान एक टूर्नामेंट जीत गया, आज मिनी टूर्नामेंट ही सही, जी लेकिन बिल्कुल, बहुत-बहुत मुबारक हो। फाइनली नॉकआउट जैसा आपने लिखा है, बिल्कुल नॉकआउट गेम। वी वर लूजिंग लाइक आई थिंक इफ आई रिकॉल इट करेक्ट 3 गेम ऐसे नॉकआउट हम हार गए थे, राइट? एक तो हम वर्ल्ड कप 3 सेमीफाइनल, तो बिल्कुल। इंग्लैंड से गेम 7 इट या सीरीज टाई हो गई थी, तो इट वाज़न्ट कंसीडर्ड एज़ अ नॉकआउट गेम, लास्ट गेम ऑफ द सीरीज। तो एशिया कप फाइनल, सो गुड, इट वाज़ एक्सीलेंट गेम। इट और वाज नाइस गेम और फॉर अ चेंज हमारे मिडिल ऑर्डर ने कुछ करके दिया हमें इस गेम या फाइनली इन्होंने कुछ करके दिया। में। आई मीन इतने गेम्स के बाद। कितने गेम्स के बाद आप देखें ना, एशिया कप में टोटली फ्लॉप थे, फिर इंग्लैंड की सीरीज में भी देयर वाज नथिंग, राइट? आई डोंट रिकॉल के मिलर तो 7 गेम वहाँ एशिया कप में हमने 5-6 गेम खेले, फिर यहाँ हमने 4 गेम शुरू में खेले फाइनल के अलावा। सो या आई मीन 20 गेम्स, ऑलमोस्ट 20 गेम्स के बाद अगर एक परफॉर्मेंस हुई है मिडिल ऑर्डर की, आई होप कि हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएँ कि अभी बस हम क्लिक हो चुके हैं और वर्ल्ड कप में बस अभी हम बिल्कुल जाएँगे और जीत जाएँगे, कि ये हमारा मिडल ऑर्डर, वी हैव द बेस्ट मिडल ऑर्डर। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है भाई, अभी इट्स जस्ट अ बिगिनिंग है। एक ही गेम हुआ है, वो नहीं 20 नहीं, गेम के बाद। आई टोटली एग्री विथ यू, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, हमें ये देखना होगा कि ये आगे भी चल के कितना परफॉर्म करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो हैदर अली ने जैसे एक इनिंग खेल, जिस तरह की इनिंग खेली उसने, तो उससे कुछ कॉन्फिडेंस तो आएगा आप में। एग्ज़ैक्टली, और हैदर अली, बिल्कुल आपने सही कहा, कॉन्फिडेंस, क्योंकि इट वाज़ अ क्रूशियल मैच और फर्स्ट बैटिंग नहीं था, इट वाज़ अ चेज़ में आपने स्कोर किया ना, तो हाँ, दैट्स अ बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है आपका, जब आप चेज़ में इस तरह इनिंग्स खेल के आप मैच जिताते हैं और सीरीज़ तो टूर्नामेंट जिताते हैं, राइट? नॉकआउट गेम में। और दूसरी बात ये कि नवाज़, आई थिंक नवाज़ 3 एक्सीलेंट इनिंग्स जो उसने गेम जिताए हैं, 3 गेम, एक एशिया कप में इंडिया और ये 2 बैक टू बैक 2 गेम जो इसने जिताए हैं। आई मीन बिल्कुल। आई थिंक नंबर 4 पोज़ीशन, I think Pakistan should consider and keep him number 4, regardless batting first or batting second, whatever the situation. Just stick with Nawaz at number 4. क्योंकि वो आपका ना बॉलें ज़ाया नहीं करेगा. He's just gonna get the runs for you or he will get out. Doesn't matter, he gets out. It's not gonna make difference. Yeah, and he makes more sense at 4 compared to someone like maybe Asif Ali, क्योंकि you know that more often than not he will do something. जी बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। और और नवाज की आज की नेपोटिज्म, बैटिंग की मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि कल उनको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया था, तो गुस्से में उन्होंने बोला मैं लेके छोड़ूंगा मैन आज ऑफ द तो मैं मैच। लेके छोड़ूँगा भाई। हाँ, आई नो यार, यस्टरडे 20 बॉलों में 45 रन्स यार मैच जिता दिया उसने आपको, जो कि और फर्स्ट मैन फर्स्ट ऑफ द ओवर में मैच थे। उसको नहीं मिला है। उसको चले, मैन ऑफ द लेकिन मैच नहीं मिला। लेकिन इट्स अ गुड साइन एंड आई एग्री। लाइक आई आल्सो थॉट कि शादाब बैटेड वेरी वेल एट नंबर 4 जब शादाब को अपॉर्चुनिटी मिली, बट नवाज सीम टू बी डूइंग बेटर देन शादाब इन दैट पोजीशन। हाँ, और आई थिंक लेफ्ट हैंड होने का एक थोड़ा-सा एडवांटेज भी हो जाता है सामने वाली बॉलिंग के लिए, फिर आपको फिर थोड़ा उनको अल्टरनेशन करनी पड़ती है, राइट? सो सही और बात। नवाज़ मतलब हमने देख लिया कि ही इज़ अ पावर बैट्समैन, वो कैसे सिक्स मारता है। कल आपने देखा उसने सोधी को बैक फुट पे सामने छक्का मारा है। आई मीन दैट वाज़ अ ग्रेट शॉट यार, ऑन अ बैक फुट, दैट्स हिट ट्रू। स्ट्रेट सिक्स ऑन अ बैक फुट वाज़ अ ग्रेट और शॉट। वो मैं मुझे तो लग नहीं रहा था कि वो 6 हो रहा है, मैं समझा कि ये मैं समझा था कैच हो इसलिए। जाएगा, या या लेकिन इट वेंट क्वाइट अ मीटर 2 मीटर आउटसाइड द Yeah, फेंस। or that was the turning over for the match, ये totally. बिल्कुल सही बात है। 25 रन बेचारे सोधी को एक ओवर में पड़े, उसके सारे स्टैट्स खराब कर दिए उन्होंने। बिल्कुल। So anyway, so yeah, it was a great win, और I think credit बॉलिंग पे goes जरा to सी the नादिर, जरा सी bowling. बॉलिंग पे मैं बात वही करते हैं बिल्कुल वहीं कि आ रहा हमने था कि बॉलिंग बहुत अच्छी की, स्पेशली डेथ ओवर में जो हमारी बॉलिंग है बहुत जबरदस्त हुई है। बहुत ज़बरदस्त मैन, के रियली क्रेडिट जाता है कि 163 का जो रन्स था, ये बॉलर्स को ही जाता है कि इन्होंने बिल्कुल। बहुत कंटेन किया, जबकि उन्होंने 10 ओवर्स में, फर्स्ट 10 ओवर्स में देवर 83 रन्स थे। फिर या वो सेकंड 12 ओवर्स 180 में 185 आराम से करते हो। बिल्कुल 100 रन्स तो बनने थे, तो 180 हो जाता, लेकिन बॉलर्स, दे फास्ट बॉलर हारिस, नसीम शाह, हारिस हारिस रऊफ स्पेशली बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है डेथ पे।
और बहुत ही ऑलमोस्ट हर गेम में वो जो है ना आपको कंटेन करके देता है एंड ओवर्स में। बिल्कुल जी। या च आप देखें कोई भी पिछला इंग्लैंड की सीरीज़ उठा के देख लें, एशिया कप उठा के देख लें, डेथ ओवर्स में आप हारिस के एनालिसिस देख लें, लास्ट ओवर या 19th ओवर, एक्सीलेंट रिकॉर्ड है, या एक्सीलेंट रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और और मैं जी, ये कह रहा हूँ कि अगर शाहीन आफरीदी वापस आ जाते हैं, शाहीन आफरीदी बॉल्स वेरी वेल एट द टॉप, उसकी डेथ बिल्कुल, बॉलिंग का प्रॉब्लम है, तो वी नीड टू प्रॉब्ली समहाउ बॉल हिम आउट ड्यूरिंग द गेम, उसको डेथ ओवर के लिए ना रखें बिल्कुल, एंड यूज बिल्कुल नसीम शाह एंड हारिस रऊफ फॉर डेथ ओवर्स। मैं यही पॉइंट पर रहा था और आपने बिल्कुल सही रेज़ किया ये चीज़ कि वी शुड मेक श्योर कि 15 ओवर तक या 14 ओवर में शाहीन के ओवर्स निकल जाएँ। हाँ, आप भले देखें शाहीन को आप ठीक है आप फर्स्ट आप 3 ओवर दे दें पावर प्ले में, बिल्कुल। क्यों नहीं? पावर प्ले में 3 ओवर करवा लें उससे, व्हाई नॉट? बिल्कुल दे दें आप। बिल्कुल। उसमें मुझे एक चीज़ और याद आई नादिर कि हमने इस पूरी ट्राई सीरीज़ में एज़ फार एज़ आई रिमेंबर नवाज़ से पावर प्ले में बॉलिंग करवाई नहीं सिरे से। या बिल्कुल, मुझे भी समझ में हमने शायद शादाब से एक मैच में बॉलिंग कराई थी लेकिन नवाज़ से हमने बॉलिंग नहीं कराई। लेकिन हाँ, हमें शायद बिल्कुल वी नीड टू टेक दिस एडवांटेज ऑफ हैविंग स्पिनर टू बॉल इन द पावर प्ले और स्पिनर्स को हम या और स्पिनर्स को भी हमारे दोनों स्पिनर्स 8 ओवर्स है ना, ये 15 ओवर तक हो जाने चाहिए इनके। बिल्कुल। और इवन जब एक मैच में स्पिनर्स की अच्छी फास्ट बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई हो रही थी पावर प्ले में, तो भी हम नवाज़ को नहीं हमने ट्राई किया था। बिल्कुल नहीं लाए और हमने हमने फिर और नवाज़ एक मैच में नवाज़ को अच्छी खासी पिटाई हो रही थी और इफ्तिखार को बाबा ने 1 ओवर दिया, ही गेव ओनली 7 रन्स लेकिन उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया। सो ये इफ्तिखार के बॉलिंग न देने की मुझे समझ में नहीं आ रही वजह है कि व्हाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द सिक्स्थ बॉलर। सही बात है। कराएँगे तो सारे ओवर उससे कराएँगे वरना नहीं कराएँगे। हाँ, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं, मेरी समझ से बाहर है, हॉनेस्टली। बिल्कुल, आई आई टोटली एग्री। और जबकि आप देख रहे हैं कि ब्रेसवेल भी कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर तो नहीं है ना, वो भी पार्ट टाइम बॉलर है, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बोल्ड तो वेल। भई ट्राई करके सो देखिए आप। और बिल्कुल। इफ्तिखार की यूटिलिटी ज़्यादा तब है जब हम उसको एज़ अ बॉलर भी यूज़ करें, वरना तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है टीम में, क्योंकि इतने लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आ रहे हैं इफ्तिखार के, उसकी बैटिंग के तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं सही से हाँ, उसको। लेकिन कल कल उसने मतलब अक्लमंदी से गेम खेला एंड ही वेंट फॉर द डबल्स एंड सिंगल्स, नॉट ही वेंट शुरू से वरना वो बाउंड्री की तरफ नहीं गया जैसे हमारे आसिफ भाई हैं, उनको तो सिर्फ उनका काम ही है कि उनको 6 मार छक्का मारना है, दैट्स ऑल ही वांट्स टू डू और वो छक्का शायद कभी 10 मैच में 1 दफा लग जाता है उनसे। सो ग्राउंड ग्राउंड छोटा हो नादिर तो मार भी लेते हैं बेचारा। यार तो फिर आप छोटे ग्राउंड में खिलाएँ उनको यार, आप छोटा ग्राउंड बनाएँ उनके लिए। खिलाएँगे ना, अभी वार्म अप गेम हम ब्रिस्बेन में करा रहे हैं और उसकी बाउंड्री सबसे छोटी है। इस मैच पे मज़ीद कुछ बात करनी है? वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Now we can move on, I think we covered. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट वर्ल्ड कप स्क्वाड चेंजेस। एक चेंज आया है मेरी, देयर वाज लॉट ऑफ बज़ के देयर आर 2 चेंजेस बीइंग मेड जी, इन जी, द बिल्कुल। पाकिस्तान स्क्वाड। एक तो जी, बहुत आसान था गेस करना, जो फखर जमान को आना था। किसकी जगह आना था वी वर नॉट श्योर, हम ये समझ रहे थे शायद कि खुशदिल शाह की जगह आएगा, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि उस्मान कादिर इज नॉट फिट, तो ही इज मोहम्मद रिप्लेसिंग शमी, उस्मान या। कादिर फॉर नाउ। और फखर जमान का आना वापस एक अच्छी बात है। जी, बिल्कुल क्योंकि शान मसूद प्रीटी मच डिसअपॉइंट रहा शान हम इस पूरे सीरीज़ में और बॉल्स भी बहुत कंज़्यूम हुए उससे और स्ट्राइक रेट एक आध इंग्लैंड के सीरीज़ में आई थिंक स्ट्राइक रेट वाज़ प्रीटी डिसेंट लेकिन यहाँ पे आके स्ट्राइक रेट वाज़ वेरी बैड। या सो आई थिंक शान की अभी मुझे नहीं लगता है कि प्लेइंग 11 में जगह बनेगी फखर के आने के बाद। आई डाउट वेरी मच एज वेल, स्पेशली जैसा हैदर अली ने आज खेला है, तो उसके बाद शुरू के गेम्स में तो शान मसूद की कहीं कोई जगह नहीं बनती मेरे हाँ, नहीं ख्याल से। बनती क्योंकि शान को फिर आप देखें चौथे पे अगर आपने नवाज़ को रखेंगे अगर रखना है तो फिर शान की 5वें के बाद तो शान शान की जगह नहीं है। शान या तो यार तीसरे वी पे करे या फिर क्योंकि हैदर आई थिंक हैदर इज़ मच अ गुड ऑप्शन एट नंबर 5 एज़ कंपेयर्ड टू शान क्योंकि हैदर इज़ आई योर एग्री, पावर हिटर। आई एग्री। और शान के लिए हमने सपोर्ट किया शान को, बिल्कुल, और शान बिल्कुल। की परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन ऑनेस्टली ही हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग सिंस हिज इंडक्शन इनटू द टीम। 2 इनिंग्स उसने अच्छी खेली, बट दे वर बोथ इन लूजिंग कॉजेस, जी। सो दे हाँ, डोंट रियली वो काउंट। मैच हम मतलब हार चुके थे तो देन ही जस्ट हाँ, प्लेड राइट? सो वो या आई एग्री टोटली एग्री विथ यू। सो या लेकिन आप देखें हमने सपोर्ट किया लेकिन हमने सपोर्ट
ऐसे नहीं किया था ना, हमने सबों ने सपोर्ट किया बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस, राइट? कि ही यस, वाज़ 100%. परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, ही वाज़ परफॉर्मिंग एट ऑल लेवल्स। या सो ओडीआई में, काउंटी में और उनके टी20 में और पीएसएल में, तो उसके बेसिस पे उसको लिया। ही वाज़ ठीक है। परफॉर्म नहीं हुआ एंड था, ठीक और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंसेस थी बहुत अच्छी, है, बट बिल्कुल। दे वर मोस्ट ऑफ देम वर इन द लॉन्गर फॉर्मेट्स नाउ। जी, बिल्कुल। आई थिंक टी20 में ले शायद वो जल्दी कर दिया मिला के, हाँ, शायद, शायद, लेकिन हमारे पास आई टी20 रहा था और कोई फॉर्मेट आ बिल्कुल। नहीं रहा था, तो और वी हमारे ब्रॉट पास इन। मिडल ऑर्डर में फिर ऑप्शन नहीं था क्योंकि फकर गॉट इंजर्ड, अब ऑप्शन नहीं था हमारे पास। हाँ, दैट इज प्रोबब्ली द रीजन व्हाई ही गॉट यस, इनटू द टीम। यस। चले, और तो अब अभी एक दिन बाकी है। डू यू सी एनी मोर चेंजेस हैपनिंग इन दिस स्क्वाड, या आपके ख्याल से फाइनल हो गया? नहीं, मेरे ख्याल से तो फाइनल हो गया। अब आई मैं एक डोंट दफा सी एनी मोर नाजरीन से चेंजेस। नादिर शेयर कर लूं, बिल्कुल, मैं स्क्वाड। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, ये हमारा स्क्वाड है जो कि वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास। फखर जी, जमान इसमें आ गए हैं और उस्मान कादिर जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व में चले गए। और देखा जाए तो अगर हम बैट्समैन देखते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, थ्री तो ये टॉप थ्री तो ये कंफर्म है। बिल्कुल जी। देन वी कैन डेफिनेटली गो विद नवाज एट फोर। अब्बास, फिर हमारे पास हैदर अली है, इफ्तिखार अहमद है। या खुशदिल शाह को कम से कम मैं तो नहीं देखता हूँ खेलते हुए नहीं, टूर्नामेंट मुश्किल शाह आपको पानी-वानी पिलाएँगे बैठ के सबको। में। जो हैदर अली या ने लास्ट वर्ल्ड कप में किया था, खुशील शाह का ये रोल होगा मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट लाइकली, लेकिन देखें क्या होता है। जी, फिर बिल्कुल। वही बात आ जाती है कि ब्रिस्बेन के छोटे ग्राउंड में वार्म अप गेम्स में कुछ कर देंगे तो हु नोस के क्या होगा उसके बाद। यार वैसे मैं बोलता हूँ कि व्हाई व्हाई वी डोंट प्ले विद यू नो आई मीन ऑस्ट्रेलियन विकेट है, हम एक्स्ट्रा बॉलर क्यों नहीं खिलाएं? इफ्तिखार को तो हम यूटिलाइज कर नहीं रहे। व्हाई व्हाई हाँ, कांट वी प्ले विद वसीम जूनियर आल्सो विद थ्री हारि विद हारिस नसीम एंड शाहीन के साथ। नादिर, इट्स नॉट अ बैड आइडिया कंसिडरिंग कि जो आपने बोला कि इफ्तिखार को हम एज अ बैट्समैन तो हम यूज कर नहीं रहे, तो वी माइट एज वेल हैव अनदर फास्ट बॉलर इन दिस एज़ अ स्क्वाड। बॉलर यूज़ नहीं कर रहे हैं इफ्तिखार को। हाँ, से और एज अ बॉलर तो नहीं यूज कर रहे हैं, एज अ बैट्समैन भी नहीं यूज कर रहे हैं सही से हम उसको। तो आप लेकिन नहीं तो लेकिन आप बैट्समैन किस किस तरह यूज़ करेंगे इसको आप? अभी आसिफ आय मुझे तो आसिफ की जगह नहीं लगती है यार, आसिफ क्यों खेल रहा है? आसिफ से पहले शायद तो किसी मैं गेम में इफ्तिखार कुछ को कर लूँ दे। यार। आप आसिफ से पहले तो इफ्तिखार होना चाहिए टीम में। आसिफ क्यों है टीम में? प्लेइंग 11 में आई मीन, प्लेइंग 11। दैट कुड आल्सो हैपन, दैट कुड आल्सो हैपन, लेकिन ये क्या, पावर हिटर एक है, एक टीम में चाहिए आपको। वो कभी कभार मार भी देते हैं, लेकिन एज वी हैव सेड मेनी टाइम्स के यू नीड स्मॉलर ग्राउंड्स फॉर आसिफ अली टू हिट सिक्सेस। और स्मॉल ग्राउंड तो सिर्फ ब्रिस्बेन में, और और हमारा कोई वहां गेम नहीं है पाकिस्तान वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कोई गेम ब्रिस्बेन वर्ल्ड में कप नहीं का कोई खेलता। गेम नहीं है तो मे बी वंस इन अ ब्लू मून, मे बी। या सो आप क्यों देखें इफ्तिखार ने कल काफ़ी सेंसिबल बैटिंग की, राइट? काफ़ी बिल्कुल। सेंसिबल बैटिंग की। दूसरा, आपने जो सजेस्ट कर रहे हैं आप, उसमें हमारे पास 4 फास्ट बॉलर और 2 रेगुलर स्पिनर्स प्लस इफ्तिखार। बॉलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कैप्टन के लिए ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि किससे ओवर नहीं तो कराना है आपको। कैप्टन ने तो ब्लैकआउट कर दिया ना इफ्तिखार को, तो मुझे बॉलिंग नहीं देनी है। हाँ, लेकिन आप देना इफ्तिखार को चाहिए बॉलर ना, क्यों बट दैट कंसीडर दैट इज कर रहे हैं? रॉन्ग। आप क्यों कंसीडर कर रहे हैं इफ्तिखार को एज़ अ बॉलर? It's our job to consider him as a नहीं, bowler नहीं because हमारा he जॉब is तो a है very लेकिन अगर useful अगर bowler. अगर कप्तान को नहीं देना है, बॉलिंग ही नहीं देनी है तो फिर आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे ना, कप्तान तो नहीं कंसीडर करेगा। हाँ, खैर, चलो ख़ैर वो तो कप्तान को कप्तान के ऊपर है। लेकिन सही ऑस्ट्रेलियन बात। विकेटों पे स्पिनर्स इज़ गोना जिन विकेटों पे हम गेम खेल रहे हैं एडिलेड, सिडनी में हमारे जहाँ मैचेस हैं, मेलबर्न में भी। हम्म, हमारा ये पहला मैच मेलबर्न में है और इंशाअल्लाह ताला फाइनल। उन विकेटों पे स्पिनर्स इज़ गोना हेल्प यू। यह हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि हमने मोहम्मद वसीम को अगर खिलाना है ना वर्ल्ड कप में, तो हमें उसको न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज में कहीं पे बैटिंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, ताकि कुछ देख सकें कि वो क्या कर रहा है। हमने उसको एज अ ऑलराउंडर, एज अ बैटर बिल्कुल भी नहीं ट्राई किया। आप लेकिन हमारे रेगुलर बैटर्स की बैटिंग नहीं आ रही है सर। दैट्स व्हाट आई से, यू नीड टू पुश देम अप टू ट्राई, क्योंकि टूर्नामेंट तो जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, प्लेयर्स को टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं तो फिर एक्सपोजर देना आपने तो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तो टेस्ट भी नहीं किया ना, इन्होंने आसिफ को कभी ऊपर भेजा? आसिफ, मेरा आई स्ट्रांगली बिलीव कि आसिफ इज अ प्रीटी डिसेंट बैट्समैन, लेकिन
आफ्टर द 17th ओवर, 17th नहीं, ओवर से पहले आसिफ या नहीं खेल फिर सकता। नहीं, देन यू डोंट प्ले गेम यार, यू आर प्रोफेशनल प्लेयर। क्या कि हम 17 3 और 10-12 बॉल बाकी होगा तो हम बैटिंग करेंगे, उसके अलावा बैटिंग नहीं करेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। नहीं, बैटिंग करेंगे या नहीं की बात नहीं है, बैटिंग कर नहीं सकते उससे बात। ये क्या बात हुई, बैटिंग कर नहीं सकते? या फिर आप क्यों स्क्वाड में हो भाई? He is the विथड्रॉ designated hitter for the team. नहीं, आप That's all. विथड्रॉ कर लें, अपने आप को विथड्रॉ कर लें भाई टीम से। नहीं, नहीं, वो कौन करता है बहरहाल। लेकिन ओके, नहीं, आसिफ अली बहरहाल he has won us some games compared to some other players जिन्होंने आज तक एक भी गेम नहीं जीता है। कम से कम उसने आपको कुछ गेम तो जिताया है ना। तो you have to give him some credit. यार अभी आप वो 20 मैच में आप बंदा एक मैच में अगर 2-3 छक्के मार लेगा तो अगर उसको उसी पे लेके हमने उसको खिलाना है तो फिर दो दो मैच में। फिर ओके 2 मैच है, फिर मैं कौन होता हूँ? तो एवरेज क्या 1 इन 10 मैच? सही है। दैट्स अ बिग रिस्क और दुनिया की कोई टीम इस तरह नहीं करेगी, सिवाय नहीं, हमारे। आई डू एग्री विथ यू कि और कोई ऐसा नहीं करता है। लेकिन बेचारा 150 छक्के की प्रैक्टिस करता है हर रोज, तो कुछ तो मारेगा ना मैच में आगे फिर। जी बिल्कुल, लेट्स सी होपफुली इंशाअल्लाह या ताला। न्यूजीलैंड के ओपनर ने यार पिछले मैच में इतने छक्के मारे थे शुरू में। मैं सोचता हूँ कि उन लोग दिन में कितने छक्कों की प्रैक्टिस करते होंगे यार। इससे तो कम ही करते होंगे। अगर हम 150 छक्के मार के और जो है वो टूर्नामेंट में 2 छक्के या 1 छक्का मारते हैं तो वो तो पता नहीं दिन में 600 यार छक्के मारते होंगे। बिल्कुल और न्यूज़ीलैंड के ओपनर्स यार बाउंड्रीज़ कैसे निकालते हैं? हमारे लिए बाउंड्रीज़ निकालना बड़ा मुश्किल होता है यार। जिस मैच में हम न्यूजीलैंड से हारे थे, मैं उसमें हमने एक छक्का नहीं लगा था हमसे। हमने जो मार रहा है वो तकरीबन आउट हो रहा है। मैंने कहा आपको यार ये बाउंड्री बहुत बड़ी है, यहाँ छक्का नहीं पड़ेगा। वो उसका न्यूजीलैंड ने क्या है, वो मुस्तकिल छक्के मार रहे हो। आपको पता है 50 3 मैच में लास्ट 3 मैच में 54 ओवर तक हमारे शायद 1 छक्का था और या बाकी 5 ओवर में और 5-6 छक्के पड़े। लेकिन 54 ओवर्स में ओनली 1 6 इन अ that's T20 not how you play T20 cricket यार। 2 and 3 quarters ऑफ इनिंग्स में हमारे 1 छक्का। कैन यू बिलीव सही इट? बात, सही बात इट्स अ शेम। है तो। लेकिन बहरहाल क्या करें, सपोर्ट तो अब करना है हमें इसी टीम को। बिल्कुल जी। चले नादिर, शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। बिल्कुल जी। अब अगला शो और हम कुछ बता दें इंशाल्लाह हाँ, अगले शो के बारे में कुछ ब्रीफ कर दें प्लीज़। हाँ, अगले अब हमें एक नेक्स्ट शो हम जो करेंगे वो वर्ल्ड कप में जो मेजर टीम्स हैं उनके स्क्वाड्स पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। और ओके, वो शो लेकर के हम जल्दी इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। माजरत चाहते हैं नाजरीन से कि इतना गैप आ गया पिछले शो और इस शो में, लेकिन बिकॉज वी आर बोथ ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो ऑफिस के काम में हम लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि बिल्कुल टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं इस शो करने जी के लिए। बिल्कुल। But hopefully we'll bring a couple of shows to our viewers before the World Cup और इंशा इंशाल्लाह ताला फिर ऑस्ट्रेलिया से ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे शो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले शो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।